नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। एंड एक बहुत बड़ा बदलाव जो हमको देखने को मिला है वो है इसके एग्जाम पैटर्न में, कि अब से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से जो सेक्शनल टाइमर है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब तक जो आपको कंपोजिट 1 घंटा मिलता था जिसमें आपको चारों सेक्शन करने होते थे, अब क्या है सेक्शनल टाइमर 15-15 मिनट के दे दिए गए जिसमें आपको चारों सेक्शन करने होंगे। अब यार इंग्लिश और जीके जीएस में तो समस्या इससे कोई होनी नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आपको इसमें आनी है वो है मैथ्स वाले सेक्शन में एंड रीजनिंग वाले सेक्शन में। ठीक है, तो अब इन 15 मिनट में किस तरीके से 25 क्वेश्चन को आप डील करोगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एसएससी सीजीएल जो है सेलेक्टेड हूँ। 2022 एंड 2023 मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ मैंने 5 बार जो है एसएससी के एग्जाम्स दिए और मेरा पांचों में जो स्कोर रहा था वो 50 आउट ऑफ 50 प्री में एंड मेंस में 90 आउट ऑफ 90 रहा था। ये चीज़ बताना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि मैं वो चीज़ें जो है वो एग्जाम प्रेशर खुद फर्स्ट हैंड जो है एक्सपीरियंस करके आया हूँ। तो एक स्टूडेंट की जो समस्या है वो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ कि मैथ्स में वो जो पैनिक मोड आ जाता है उससे कैसे डील करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 में आपका, जैसे कि मैंने बताया, जो सेक्शनल टाइमर है 15 मिनट ईच का, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब से पहले क्या रहता था, 1 घंटे का आपके पास समय रहता था, है ना। तो मैथ्स में हम लोग ज्यादा समय दे देते थे, है ना। मैं अपनी जैसे अगर बात करूं, मैथ्स में मान के चलो कि 20 से 22 मिनट में मैथ्स का सेक्शन जो है वो मैं करता था, है ना। 25 सवाल उसके 18 मिनट में लगभग जो है, 18 बहुत हो गया तो 19 मिनट 20 मिनट रीजनिंग का सेक्शन। इंग्लिश में 10 से 12 मिनट और 8 से 10 मिनट आपके होते थे जीके जीएस के। इस तरीके से पूरा जो 1 घंटा है वो मैं अपना बांटता था और ये काफ़ी इफेक्टिव भी रहा। ठीक है, मैंने 170 प्लस तक स्कोर किया है प्री में। तो ये चीज़ें जो है, ये स्ट्रैटेजी मतलब जो है, मैं क्या मोस्टली यही फॉलो करते हैं। मैथ्स में ज़्यादा समय, देन रीजनिंग, फिर इंग्लिश, देन जीके जीएस। अब क्या है कि आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते हो। 15 मिनट के बाद क्या है, आपकी स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाएगी। आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे छलांग नहीं मार सकते हो। हाँ, जैसे मान लो मैथ्स के 25 सवाल है तो आप उसमें घूम सकते हो, है ना, कि तुमने पहले जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाले क्वेश्चन देखे, फिर छलांग मार के तुमने एंड में देख लिया कि कैसे क्वेश्चन है। तुम एक सेक्शन में जो है घूम सकते हो, लेकिन तुम सेक्शन बाय सेक्शन छलांग नहीं मार सकते। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि सेक्शन स्विच नहीं किया जा सकता, नो रोल बैक। 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो है वो स्क्रीन लॉक हो जाएगी। जैसे आपने मेंस का पेपर अगर दिया होगा या फिर मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि सेक्शन 1 मैथ्स और रीजनिंग का होता है, जैसे 1 घंटा फिनिश हुआ वो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। ऐसा नहीं कि आप जो है पहले कर लिया तो नेक्स्ट वाले सेक्शन पे कूद गए, ये भी नहीं कर सकते हो, है ना। वो 15 मिनट बाद ही नेक्स्ट सेक्शन तुम्हारा खुलेगा। तो ये समझ में आ गया कि क्या बड़ी समस्या यहां पर आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, 15 मिनट के बाद फिर दूसरा सेक्शन लॉक हो जाएगा, फिर तीसरे पे आओगे, फिर चौथे पे। तो तुम्हारे हाथ से ये कंट्रोल जो है वो छीन लिया गया है। अब इसमें मैथ्स, ऑब्वियस सी बात है कि उसको अवॉइड करना तो संभव है ही नहीं बिल्कुल, यहाँ पे मैथ्स के बिना सिलेक्शन लेना, बल्कि कोई सा भी एक सेक्शन अगर आपका वीक है तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उसके बिना सिलेक्शन आप नहीं ले सकते। तो यहां पर अगर मैं ऑनेस्टली एक चीज बताऊं कि अगर पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है तब 15 मिनट में पूरे 25 सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर पेपर का लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में है, जैसा कि सिलेक्शन पोस्ट का यार ऑलरेडी होता है, अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, 12th लेवल की हम बात करें, तो पेपर अच्छे लेवल का बनता है क्योंकि वनडे एग्जाम है, मेंस होना नहीं है, एक ही दिन में आपका जो है उसी के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट सारी चीजें बननी है। तो अगर पेपर का लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट रहा, जैसे कि वो आमतौर पर रहता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिए, तो 15 मिनट में सारे 25 क्वेश्चन कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, हमने खुद किया है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 5 बार दिया है। मैं खुद बताऊं कि अगर पेपर अच्छे लेवल का बना है तो 20 से 22 मिनट मुझे खुद तक लगे हैं सारे 25 में 25 क्वेश्चन सही करने में। उसमें भी मैं फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग, है ना, 2 ये राउंड में अपना पेपर अटेम्प्ट करता था। हर बार यही किया है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, और इससे बहुत फायदा जो है मुझको मिला भी है। ठीक है, तो अब यहां पर खेल आपका हो गया है पूरा पूरा एक्यूरेसी का, ये बात आपको समझनी होगी और आज ही से जो आप मॉक टेस्ट देते हैं उसमें अप्लाई करनी होगी, है ना, क्योंकि जून में आपकी परीक्षा है, बहुत ज्यादा समय आपके पास है नहीं। ठीक है, आपको एक मैं छोटा सा दिखाता हूं, है ना, एक रियलिटी चेक देता हूं।
कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो 25 के 25 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आया है, लेकिन उसमें क्या है कि उसके 18 सही हुए और 7 गलत हो गए। आपके साथ होता होगा, आपने मॉक टेस्ट दिया, आप जानते हो। इसका स्कोर कितना बनेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स की, +2 एंड 0.5 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव लग गई -3.5, जो फाइनल स्कोर बना वो इसका बना 32.5 के बराबर, ठीक है। यहां से जो 36 हुआ था पॉजिटिव, -3.5 लग के 32.5 बन गया, ठीक है। ये 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था और उस समय लग रहा था कि हमसे मतलब ठीक है कि काफी अच्छा गया मैथ्स का सेक्शन हमारा। एक दूसरा स्टूडेंट था जिसने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके 18 सही थे, 2 गलत हो गए, है ना। इसने कहा कि यार, है ना, स्मार्टली पेपर देते, 18 मतलब सारे नहीं अटेम्प्ट करेंगे, चुन चुन के इसने 18 अटेम्प्ट किए, सही हो मतलब 20 अटेम्प्ट किए, 18 सही या 2 गलत हो गए। तो इसका जो है नेगेटिव केवल कितने की पड़ी, -1 की पड़ी, और इसका जो स्कोर बना वो 35 बना, है ना। इसने 5 क्वेश्चन कम किए थे, फिर भी इसका स्कोर देखो 35 बना। आपको ये पहुंचना है लेवल 3 तक, ठीक है, कि मिनिमम ये एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके चलनी है कि 20 क्वेश्चन अगर आप करके आओ तो वो 20 के 20 क्वेश्चन सही हो, और ये पॉसिबल है अचीव करना, है ना, प्रैक्टिस के साथ। अगर तीसरा स्टूडेंट है वो 20 क्वेश्चन करके आया, 20 में 20 सही है, तो उसका स्कोर जो है वो यहाँ पे 40 पहुंच जाएगा। तो 20 या 20 प्लस आपका जो है एम होना चाहिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वो 25 आउट ऑफ 25 सेक्शनल टाइमर की वजह से लेके नहीं चलूंगा, ठीक है। वो 15 मिनट में यार अगर अच्छा लेवल है तो संभव भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और कोई सा भी आप पेपर देखोगे, अगर 25 क्वेश्चन होते हैं तो 17 से 18 सवाल डुएबल उसमें होते हैं। आप चाहे सीजीएल का देख लो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का देख लो, कोई सा एग्जाम आप उठा के देख लो, ठीक है। 17 से 18 क्वेश्चन आपके डुएबल होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन में जो है वो असली कठिनाई होती है। तो ये 17 से 18 क्वेश्चन जो है आप 12 से 13 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। अगली स्लाइड पे यही मैंने बताया है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पहले उठाने, कौन से छोड़ने हैं, ठीक है। कैलकुलेटिव वाले वो देखेंगे। 12 से 13 मिनट में आप 17 से 18 ये डुएबल वाले कर सकते हो, और जो आपके पास फिर समय 2 से 3 मिनट का बचता है, उसमें आप जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे वो करोगे, है ना, जो थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे या कैलकुलेटिव साइड पे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ये इस बार आपकी सच होगी, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि पेपर 2 राउंड में हमेशा अटेम्प्ट करना, ठीक है। आपके पास अब वो समय नहीं होगा कि आप पेपर को स्कैन कर रहे हो ना, कुछ लोग करते हैं कि एक बार पूरे 25 सवाल देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम इनको पहले करेंगे, इनको छोड़ देंगे। तो ये सब समय नहीं है, 15 मिनट कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, स्पेशली मैथ्स में, ठीक है। तो कोई स्कैनिंग, कोई प्री रीडिंग नहीं करनी, पेपर जो है सीधे सॉल्व करना तुम शुरू कर दोगे। 2 तुम्हें राउंड में करना है। मैंने बताया कि पहले राउंड में आपको वो 17 से 18 क्वेश्चन करने हैं, है ना, जो आपके इजी हैं, डुएबल है, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। कोई नया सवाल तो वहां पे लेना ही नहीं, नए पैटर्न का आ गया, देखना नहीं उसकी तरफ, ठीक है। क्वेश्चन आपने देखा, अगर 2 से 3 सेकंड में पता चल जाएगा आपको, देखते ही कि हमसे हो पाएगा कि नहीं। 40 से 45 सेकंड में आपको करने वाले क्वेश्चन जो है, होने वाले क्वेश्चन वही करने हैं फर्स्ट राउंड में। अगर लग रहा है कि 1 मिनट भी लगेगा तो 1 मिनट भी आपके पास नहीं होगा, ये बात समझिए। फर्स्ट राउंड में आप वही क्वेश्चन लोगे जो 40 से 45 सेकंड में हो जाएंगे, और ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे। आप टेस्ट देके देख लो ना, तुम प्रीवियस ईयर के पेपर देके देख लो, है ना, और हम कैसे बताएं। तुम्हें इजी क्वेश्चन से शुरू करना है, वो जो 45 सेकंड या उससे भीतर में किए जा सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक के होंगे, कौन कौन से अवॉइड करने हैं, वो हम देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन 60 सेकंड में नहीं हुआ तो उसको सीधे छोड़ो, नो एक्सेप्शंस, है ना। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, पार्टनरशिप के, आपको मालूम है ना, मेंबर मतलब जब कोई अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है या कम कर देता है ना, कुछ महीनों के बाद, तो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, लेंथी बनते हैं। ज्योमेट्री के सवाल फिगर बनाने में 1 मिनट से ज्यादा वो लग ही जाता है, अगर, है ना, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड सवाल नहीं है तो। मेंसुरेशन के कैलकुलेटिव वाले, क्योंकि मेंसुरेशन में इजी सवाल भी होते हैं, कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं। टाइम पीरियड डिस्टेंस में कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स है आपको बहुत स्मार्टली अटेम्प्ट करना होगा। हल्का सा भी लग रहा है कि ज्यादा समय लगेगा, इसको सेकेंड राउंड में करिए, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपको इनको करना होगा। वही मैंने दिया कि टारगेट 12 मिनट में आपको कोशिश करनी कि 17 से 18 क्वेश्चन हो जाए, एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा आपको। अगले 3 मिनट में तुम अगर 3 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो ना, तो भी तुम्हारा मान के चलो कि सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत मतलब कम होंगे स्टूडेंट जो, वो पहली बात 25 में 25 अगर अच्छा लेवल बना बहुत मुश्किल होगा। 23 से 24 में मेरे ख्याल से जो टॉपर्स होंगे वो करके आएंगे, है ना, डिपेंडिंग कि कैसा लेवल आता है। इजी है तो 25 में 25 संभव है, अगर मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड पे है तो फुल ऑन फुल करना इस गिवन टाइम में संभव नहीं होगा, ठीक है।
फेज 2 में मैंने बताया आखिरी 3 मिनट में जो क्वेश्चन आपने स्किप किए थे सेकेंड राउंड में करने के लिए, उनको आप रिविजिट करोगे। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हो जाएगा, तभी मतलब उसको करना। ये नहीं कि यार समय अब बचा है तो लाओ इसको जूझे कि है ना 3 मिनट तुमने पता चला एक क्वेश्चन में लगा दिया, वो भी तुमसे नहीं हुआ। 3 मिनट बहुत कम होता है अगर कठिन सवाल आ गया तो, है ना, वो पता होगा आपको। लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, पहले हमने इस वजह से नहीं किया था क्योंकि कैलकुलेटिव है थोड़ा, अब समय है तो अलाउ कर लेते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप करोगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज जो हम आपको और बता रहे हैं कि ये डिफिकल्टी बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस भी करेंगे, तो इसके लिए आपको ट्रेन करना होगा मॉक टेस्ट में कि एक जो सेक्शन तुम्हारा फिनिश हुआ, मान लो कुछ क्वेश्चन छूट गए, है ना, तो वो चीज़ तुमको अगले सेक्शन में कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, वो माइंडसेट से तुरंत निकलना है कि वो सेक्शन खत्म, तो है ना तुरंत स्विच करो कि मैथ्स खत्म, इंग्लिश पे आ गए हैं या जिस पे भी हम आ गए हैं उसके क्वेश्चंस तुरंत लगाने हैं। क्योंकि अगर तुमने शुरू का है ना 30 सेकंड 40 सेकंड अफसोस में लगा दिया कि यार ये तो छूट गया, है ना, तुम्हारा अगला सेक्शन भी गड़बड़ा जाएगा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। हाँ, और एक और चीज बता दे कि यहाँ पे तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा कि अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है ना, तुक्का मत मारना वहां पे, तुम उसको नहीं अटेम्प्ट करोगे तो तुमको ज्यादा फायदा होगा। मैंने पूरा एक तुमको सिनेरियो रियल लाइफ दिखाया था वहां पे, है ना, कि स्किप करने में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो तुम्हें ज्यादा जो है उससे फायदा मिलेगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो। अब हम बताएं कि किस तरीके से कौन से जो हमारे टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं उनको आप पहले करोगे, कौन से जो क्वेश्चन होते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन आप सेकेंड रीडिंग के लिए छोड़ोगे। एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ, एडवांस मैथ्स पे पहले मैं आता हूं। देखो, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन पता चल जाता है, देखते हैं कि क्वेश्चन कितनी देर में होगा। इजी अगर हो रहा है ना, मोस्टली वैसे इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, आप इसको जो है प्रायोरिटी पे रखोगे, मैंने इसीलिए इफ इजी लिख दिया है। ठीक है, इसके आपके 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन और एलजेब्रा 2 से 3 सवाल आपके रहते हैं ना, एलजेब्रा के वेटेज थोड़ा बढ़ा भी सकता है, वो देखने में पता चल जाता है, ईजी होते हैं वैसे मोस्टली, है ना, तो इसको आप जो है तुरंत करोगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अगर आपकी पढ़ी हुई है तो वो देखते ही तुमको समझ में आ जाएगा, आप उसको तुरंत अटेम्प्ट करना। ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसमें तो सोचना थोड़ा पड़ सकता है, सेकेंड राउंड के लिए वो चला गया। सिमिलरली हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया है, जैसे मान लो 30 60 90 वाला क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा तो उसको कर दो। अगर लग रहा है कि नहीं यार इसमें तो टाइम लगेगा, लेंदी जाएगा, स्किप फॉर नाउ, है ना। वैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री मैं बात करूं तो, है ना, इसके क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में कर लेना, बहुत समय जो है ये नहीं लेंगे आपका, और एक्यूरेसी भी इसमें तुम जो है मेंटेन अपनी कर पाओगे। ठीक है, पता चला स्किप करने के चक्कर में सभी स्किप करते चले गए, तो ये नहीं करना है। हाँ, इसमें मैं बिल्कुल बोलूंगा कि ज्योमेट्री में अगर फिगर वाले क्वेश्चन है, अननोन फिगर, और मेंसुरेशन में कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन है, वो ऑप्शन से भी पता चल जाएगा, है ना, कि अगर तुम्हें एग्जैक्ट इंटीजर में गिवन है तो वो हो जाता है जल्दी। अगर पॉइंट में है तुम्हारा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, है ना, इनको सेकेंड राउंड में करना जो है ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इनके स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एक आने के चांसेस कम है, ईजी है तो पहली बार में कर लेना। अगेन डीआई को भी हम लोग एंड के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट अगर आता है तो उसको भी हम फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन ये जरूर से कर लेना क्योंकि इसके क्वेश्चन जल्दी हमसे हो जाते हैं। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन हो जाते हैं, डिविजन वाली ट्रिक्स है हमारे पास, बहुत सारी ट्रिक्स है, मिक्सचर एलिगेशन भी हमारा जो है हो जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है, इसको भी प्रायोरिटी पे रखना, इसको है ना वेटेज ज्यादा होता है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी हमने देखा है पर शिफ्ट आपके बने हैं, मैंने भी एक आपको एनालिसिस वीडियो लिया भी था, उसमें हमने ये देखा था, तो इसको भी प्रायोरिटी पे हमको 1 पे रखना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हर में मन ना बना लेना कि स्किप ही स्किप 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 हम करते जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हाई वेटेज है, इनको जरूर से करना, रेशियो प्रपोर्शन करना है। पार्टनरशिप मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट वाले तो कर लो, अगर वो लेंदी वाले आ गए हैं, है ना, जब बंदा इन्वेस्टमेंट चेंज करता है तो फिर ये एंड में करना। ठीक है, SICI के आपके 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, CI के कैलकुलेटिव थोड़े से बन सकते हैं, SI के मोस्टली इजी होते हैं, CI में भी कैलकुलेटिव बन सकते हैं, सारे ही कैलकुलेटिव नहीं होते। ठीक है, टाइम एंड वर्क डुएबल रहता है, पाइप एंड सिस्टम भी डुएबल रहता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में यार कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप अपनी लास्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, है ना। ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर भी दे दिया किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किनका किनका क्या वेटेज रहता है, मैंने एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पे दे दिया है। अब आपको करना क्या है कि
अपने आप को अगर जांचना है कि यार कैसी मतलब तैयारी, हम किस लेवल पे खड़े हैं, तुम सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के पेपर उठाओ और सेक्शनल टाइमर के साथ देना शुरू कर दो। 15 मिनट में देखो कितने क्वेश्चन हो पा रहे, तुमको तुम्हारी असली जो पिक्चर है वो पता चल जाएगी। ठीक है, और एक बार हमारे जो तरीके हमने बताए हैं कैसे आपको अटेम्प्ट करना है उससे करके देखो, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करके देखो। आई कैन बेट कि आप, है ना, 2 शिफ्ट में अपना स्कोर जो है स्कोर में इंप्रूवमेंट देख पाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी आपको यहां पे अपनानी है। ये बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जब सेक्शन स्विच होता है तो वो तुमको अपना माइंडसेट तुरंत चेंज करना होगा, है ना। ये नहीं कि मेंटली वहां पे पिछले सेक्शन में रह गए कि यार वो क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, है ना, 1 मिनट तुम्हारा ऐसे ही चला गया, उस 1 मिनट में तुम 2 क्वेश्चन कर सकते थे। इसकी आदत डालो, जब तुम मॉक टेस्ट देते हो तो तुरंत मैथ्स फिनिश हुआ भूल जाओ कि मैथ्स था, इंग्लिश पे आ गए, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कर दिए, है ना, इंग्लिश के हो जाएंगे तुम्हारे। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में दिक्कत देखो आएगी, रीजनिंग में भी बहुत नहीं आएगी क्योंकि, है ना, रीजनिंग हमारी वैसे भी 18 मिनट में हो जाती थी, या 15 मिनट में करनी होगी। मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा समय जो है हमको देना होगा। तो इंग्लिश और जीके जीएस में ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको जो माइंडसेट था पिछले सेक्शन का वो आगे वाले सेक्शन में लेके नहीं जाना है। इस बात को बार बार दोहराओ, मॉक टेस्ट जब देते हो तो बोलो मुंह से, है ना, आपको फायदा मिलेगा, आई कैन गारंटी दैट, है ना। तो ये चीज है। और बाकी मैंने आज का होमवर्क आपको ऑलरेडी दे दिया है कि फेज 13 का पेपर जो है एग्जैक्ट पीवाईक्यूज आप जो है शिफ्ट वाइज देखो कि 15 मिनट में कितने क्वेश्चन आपसे हो रहा है। फिर जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है विद एक्यूरेसी, है ना, जो आपको दिया था कि कौन से क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में, कौन से सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करने हैं, एक बार उससे करके देखना, आपको 2 शिफ्ट में ही इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ये चीज अगले 1 महीने तक जब चालू रखोगे तब तुम जो है कंफर्टेबल होगे उन 15 मिनट में क्वेश्चंस को करने से। ठीक है, और ये बात देखो, मान के चलना है कि कुछ क्वेश्चन छूटेंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के चक्कर में 2-3 क्वेश्चन ना छूटे, इस वजह से उसको छोड़ना है ना। 25 आउट ऑफ 25 अब आपका क्वेश्चन टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है कि 20+ क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी। 20 तो करने ही करने, उसके ऊपर 21, 22, 23 डिपेंडिंग कि कैसा लेवल आ रहा है वो आपको करना है। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी सेक्शनल टाइमर को डील करने की। ठीक है, होपफुली इससे काफी अच्छे इंसाइट्स आपको मिले होंगे जो कि आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे, है ना। कुछ ऐसी बातें मैंने नहीं बताई यहाँ पे, है ना, जो हवाबाजी हो, जो चीज़ें मैंने खुद फील करी हैं, जो मैंने खुद पेपर दिया है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है, उसकी मदद से ये सारे पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि 15 मिनट में तुम 25 कर दोगे हार्ड लेवल का पेपर, तो उसकी बात मत सुनना। ठीक है, चलो बाय बाय। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आपको कोई और डाउट है तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।